10वां सवाल देखिए, x की वैल्यू क्या है पूछ रहा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप कहोगे ये 3 है इज इक्वल टू एक्स प्लस, ओके, क्या आंसर बताओ? अब इस सवाल में मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है कि मैं सिर्फ उत्तर लगा दूं बी, मैं कैलकुलेट ना करूं, तो मैंने उत्तर लगा दिया। कैसे लगाया? कुछ सॉल्व नहीं किया, मैं लिख रहा था फिर कहा ये आंसर बी है। कैसे? देखो, एक बात मुझे बताओ कि अगर ये 3 है और ये x है, क्या ये वैल्यू जो कि 1 अपॉन एक से बड़ा है, एक से बड़ा तो पक्का है, 1 प्लस है, तो यहां पर आप करो 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में एक से बड़ा है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं एक को एक से बड़ी वैल्यू से, तो क्या ये लेस देन 1 आएगा? फिर x बनेगा 3 माइनस लेस देन 1, यानी 3 में मैं एक ऐसी वैल्यू घटा रहा हूं जो एक से छोटी है, तो क्या x की वैल्यू 2 दशमलव कुछ कुछ आएगी, यानी x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, यानी मेरा आंसर बी होगा। यस। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कई बार ये अनुमान लग जाता है ना कि भाई हमारा आंसर किससे किसके बीच में होगा, और मेरा उत्तर आ गया। ऑप्शन भी उस तरह से सुटेबल है। अब आप कहोगे सर 2 से 3 के बीच में दो ऑप्शन होते तो ट्रेडिशनली सॉल्व करते, पर यहां इस सवाल में मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि मैं सीधे देख सकता हूं कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 3 में से अगर मैं 1 से छोटा घटाऊंगा तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, मेरा आंसर बी है। समझ में आया? तो ये है आपका रॉसम मेथड। रॉसम का मतलब क्या है? ठीक है, रॉसम इज नथिंग बट, आप व्हाट्सएप पे अक्सर लिखते हो ऑसम को, मैंने देखा है बच्चे लिखते हैं OSM, तो रॉसम इज रैमो सर का ऑसम मेथड, रॉसम ऐसे लगा सकते हो आप। ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो कर लेते हैं भाई, वो भी कर लेते हैं कि 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस, देखो ये 6 दूनी 12, एक 13/2 बनेगा, 13/2 में 2 ऊपर ले जाइए, 13 नीचे कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी x प्लस 13/15, 3 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 3 माइनस 13/15, तो ये हो गया आपका 2 सही 2/15, उत्तर यहां से भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट करके सोच पाए तो सवाल आपका बहुत तेजी से हो जाएगा, आपको कुछ कलम नहीं उठाना पड़ेगा, आप देखोगे और उत्तर लगा दोगे। इट विल सेव योर टाइम। यहां तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ रही ना, लिखना तो पड़ ही रहा है ना, वो समय